हे फ्रेंड्स, सो आज मैं हूँ अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ जो कि मुझसे मिलने आए हैं और आज हम बात करने वाले हैं सबसे बड़े चैलेंजेस जो जर्मनी में इन लोगों ने फेस करे, कैसे ये क्या चीज़ें इनको पसंद है, क्या नहीं पसंद है। और इस वीडियो में बहुत चीज़ें आपको समझ में आएंगी और एंड में ये कुछ एडवाइस भी देंगे अपनी। तो keep on watching, but first let's introduce ourselves. Hi, I am Priyanka Yadav. So right now I'm studying Masters in Data Science in FAU, Erlangen. हाय गाइस, मेरा नाम है ऋत्विक सादले। आई एम फ्रॉम मुंबई और मैं डूसलडॉर्फ में मास्टर्स कर रहा हूँ इन इंडस्ट्रियल फार्मेसी। नाइस, फार्मेसी। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं मेरे जो फार्मेसी पढ़ना चाहते हैं, तो Okay. कुछ बनाएंगे वीडियो, बाद में बना लेंगे बिल्कुल अभी बिल्कुल। चलो। ओके, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग। मैं मास्टर्स इन प्रोसेस एंड एनर्जी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ ओवीचू मैग्डेबर्ग से और करंटली मैं कैटालिटिक डिवीजन में मास्टर थीसिस कर रहा हूँ फ्रानोफर उमजिस्ट ओबरहाउसन से। ओके, वाओ। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो कि बात करेंगे अब अपने एक्सपीरियंस के बारे में। ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू ऋत्विक इज़ कि यहाँ पे सबसे अच्छी बात जर्मनी में क्या लगती है तुम्हें? सो मुझे पर्सनली जर्मनी की जो अच्छी बात लगती है वो है यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। बिकॉज सिंस मैं मुंबई से हूँ तो एवरीवन नोज़ मुंबई लोकल्स की क्या सिचुएशन रहती है, बहुत क्राउडेड होती है। बट यहाँ पे काफ़ी अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सारी जगह अच्छे से कनेक्टेड है। सो फॉर मी दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। ओके, मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है जर्मनी की वो है यहाँ के सुपरमार्केट्स में वैरायटी ऑफ ब्रेड्स, क्योंकि इंडिया में सिर्फ हमें टोस्ट मिलते हैं बट जर्मनी एज वी नो इज़ फेमस फॉर इज ब्रेड, ब्रोशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट्रीज भी। इसलिए जर्मनी इज़ अ हेवन फॉर ब्रेड एंड पेस्ट्री लवर्स। एंड बियर? पता नहीं होगा। So as Anurag said, even I love variety of breads, and also I love the best thing about Germans is the discipline. Basically, I'm a time. kind of person जिसको discipline बहुत पसंद है. Okay. So I really loved that thing. आज ये दोनों टाइम पे नहीं आए, उन्हें डिसिप्लिन पसंद है। सबसे पहले आए थे. हाँ, ये सबसे पहले आए थे बट टाइम मुझे तो नहीं पता। सही है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन तुम्हें ही शुरू करना है। इज वन थिंग दैट यू डोंट लाइक अबाउट जर्मनी? क्या अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर? क्या अच्छा नहीं है? I really missed the UPI thing over here. So digitalization. Yes, because in India I was very much used to it. So that's the one thing I really feel it should be there. हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि ऑनलाइन पेमेंट्स और ये इजी पेमेंट्स होनी चाहिए। ओके, ओवर टू नेक्स्ट पर्सन। ओके, सो फॉर मी, मेरे लिए एक जो बड़ा चैलेंज यहाँ रहा है वो है सोशलाइजेशन। बिकॉज आई फील यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है वो ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, जहाँ पे हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स होते हैं और हम काफ़ी ज़्यादा साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। बट यहाँ पे स्पेशली नेटिव लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज रहा है। जर्मनी जो जाना जाता है अपने पंचुअलिटी के कारण, मुझे एक चीज़ जो बहुत यहाँ पे ऑकवर्ड लगती है जो कि है डॉयचे बान का हर बार लेट होना। और बहुत बार कैंसिल मैं जाता हूँ प्लेटफॉर्म में अपने ट्रेन के लिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन आता है देयर जुक फेल्ट हाउस। सो मुझे लगता है इस चीज़ में डॉयचे बान को ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। थैंक यू। वो तो है, मुझे भी ऐसे ही लगता है। बट लकीली ऑल्टरनेट मिल जाता है सोल्यूशन, दैट इज़ ऑल्सो गुड कि तुम ले सकते हो एक दूसरी ट्रेन अगर तुम्हारी ज़्यादा लेट है, मोर देन हाफ एन आवर अगर लेट है तो। ओके, नाइस। अब मैं बात करूँगी चैलेंजेस की, बिकॉज एज अ स्टूडेंट, एज न्यू कमर, हम बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। बी इट कल्चरल चैलेंज जो कि काफ़ी डिफरेंट है इंडिया से, हमारा जर्मनी का कल्चर। तो तुम लोगों को ऐसा क्या चैलेंज यहाँ पे फील हुआ आफ्टर कमिंग हियर? अनुराग? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नेटवर्किंग में इशू हुआ एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन जर्मनी। सो इसको ओवरकम करने के लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट को उसके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स में ज्वाइन करना चाहिए, स्पेशली बडी प्रोग्राम, क्योंकि इनिशियल डेज़ में वो बडी हमें हर सिचुएशन के प्रॉब्लम से का एक सोल्यूशन बताता है और हमें लोकल्स के साथ इंटरेक्ट करने के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के वेज बताता है। थैंक यू। हाँ, वो पर तुम्हें तो जर्मन भी आती है ना?
फिर भी- इनिशियल स्टेज में मेरा A2 था, इसलिए वो एक हिंड्रेंस है। इंटरेक्शंस के लिए मिनिमम B2 रिकमेंडेड है, जो विथ टाइम ही आएगा। और तुम्हें B2 अभी लेवल है B2? अभी मेरा B2.1 है लेवल है। ग्रेट। सो मैंने जैसे पहले भी बोला कि यहाँ पे सोशलाइजेशन और नेटवर्किंग का एक थोड़ा सा मेजर चैलेंज है, नॉट जस्ट फॉर फ्रेंडशिप, इवन आई थिंक इन द यूनिवर्सिटीज़ जो यूरोपियंस या फिर नेटिव जर्मन्स हैं उनके साथ दोस्ती करने के लिए आई थिंक लैंग्वेज इज़ अ बिग बैरियर। सो मेरा सजेशन यही होगा कि आप यहाँ पे आने के पहले एटलीस्ट A2 या B1 तक जर्मन सीख के आए। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है सर्वाइव करने के लिए, डे टू डे इंटरेक्शन के लिए। इवन फॉरेन ऑफिस वाले भी नहीं बोलते हैं कई बार इंग्लिश में, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट्स योर बिगेस्ट चैलेंज? So the challenge for me it was as I am moreover like जिसको veg पसंद है. So for me it is like कि if I go to a grocery shop I really need to think कि मैं आज क्या बनाऊंगी, because I'm actually feel very difficult to find the vegetables की कौन सी वाली जो हमें इंडिया में मिलती है और वो यहाँ पे भी है, बहुत exactly, कम है it is ऐसी। very difficult. So मुझे ऐसा लगता है अगर तुम वेजिटेरियन तो तुम्हें क्या बनाना है वो ऑप्शंस सोचने में बहुत डिफिकल्ट हो जाता और है. रेस्टोरेंट्स में भी तुम्हें ऐसा फील होता है कि कम और या फिर ऑप्शन ही नहीं है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है? या लिमिटेशंस तो है बट टेस्ट मिल जाता है, आई कैन से. हाँ। यस, वेज के लिए ऑप्शंस कम है. आई रियली फील दैट इन जर्मनी. व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? जैसे सैटरडे संडे मिल गया या फिर शाम को आफ्टर कॉलेज, तो क्या करते हो? So as I am from Erlangen, we have lot of Indian crowd. So पार्टी करने के लिए भी कोई भी ये प्रॉब्लम नहीं बताओ होती सही, है. अच्छे से बताओ क्या करते हैं? तो ये लाउड म्यूजिक बजा के खाना वाना बनाते हैं और इवन सैटरडे संडे कुछ भी हो, इनको कोई रूह अज़ाई हाँ, वगैरह का कोई yes. फर्क नहीं पड़ता Exactly. और कोई And- शिकायत भी नहीं करता। नहीं, because the whole building is filled by bachelors, so कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. So that's how you spend Yes. weekends. It's quite a fun in Erlangen, Nice. staying with students. Nice. Okay. ऋत्विक क्या करता है? सो फॉर मी मोस्टली वीकेंड्स पे कभी कभार सैटरडेज पे पार्ट टाइम जॉब होता है, बट उसके बाद भी जब फ्री टाइम होता है तो मोस्टली घर के काम आ जाते हैं या फिर यूनिवर्सिटी के काफ़ी असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स होते हैं. बट इस सब के बाद भी अगर फ्री टाइम मिला तो मैं जनरली यहाँ पे सिटी में काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती है, पार्टीज़ होते हैं या फिर हमारे यहाँ पे मतलब राइन रिवर है, वहाँ पे जस्ट वहाँ पे जाके अगर आप बैठते हो तो काफ़ी एक अच्छी पीसफुल फीलिंग आती है. ये भी जगह बहुत अच्छी है। हाँ, यहाँ इवन पे ये भी जो जगह है इट्स काफी कैमरामैन एक बार घुमाना जरा कैमरा। काफ़ी नेचर वाली फीलिंग है यहाँ पे. हाँ, यहाँ पर भी सब लोग शाम को आए हुए हैं, सनसेट का टाइम है। चिल करने के लिए काफ़ी जगह हाँ, है शाम इस सिटी को। में. सही है। मेरे केस में मोस्टली जब मुझे फ्री सैटरडे मेरा पार्ट टाइम में ही जाता है, लेकिन उसके बाद भी जब मेरा फ्री टाइम होता है तो मैं अपने घर के पास एप्पल गार्डन में जाता हूँ, और एप्पल, स्ट्रॉबेरी, प्लम, एप्रिकोट, तो इसके बहुत सारे गार्डन मेरे घर के पास है. तो मैक्सिमम मेरा टाइम गार्डन्स एज वेल एज विजिटिंग अ मॉल नियर माई प्लेस, जो कि ओबरहाउजन में है, और इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल इन यूरोप. So you should definitely visit that mall हम in नहीं गए वहाँ Neuamitte. पे। Nice, good to know. I'm also learning a lot from you guys. My last question is one advice that you would want to give all the students जो ये YouTube channel पे देख रहे हैं, कि क्या उनको prepare होके आना चाहिए या फिर क्या ये चीज़ है जो उनको हमेशा पता होनी चाहिए to come and be successful in Germany? आई थिंक सो जैसे सब बोलते हैं बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, चाहे फिर वो कुकिंग का हो चाहे फिर वो जर्मन का हो, सब चीज़ों का बेसिक क्लियर होना चाहिए. तो आई थिंक सो सर्वाइवल पढ़ाई का हो। यस, पढ़ाई में एग्जैक्टली बेसिक्स ही आते हैं। तो वो क्लियर होगा तो तुम सर्वाइव कर जाओगे. एटलीस्ट स्टार्टिंग डेज तो हो ही जाएगा तुम्हारा मैनेज. मेरा सजेशन यही होगा कि जो भी पर्सन जर्मनी आ रहा है उनके पास एक अडेप्ट होने का माइंडसेट होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे इट्स नॉट ऑल रोजी जैसे आप सोशल मीडिया पे देखते हो. काफ़ी सारे हार्डशिप्स भी फेस करने पड़ेंगे. इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ।
सो अगर आप एडेप्टेबल हो, अगर आप अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ में आप अडेप्ट कर सकते हो, आप वहाँ से एक पॉजिटिव अप्रोच लेके आप चीज़ें कर सकते हो, तो ही आप यहाँ पे इजीली तो नहीं बट वक्त के साथ सर्वाइव करना सीख जाओगे. ओके, नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस एक्चुअली. मेरा इनिशियल रिकमेंडेशन हमेशा यही है कि इंडिया से अगर कोई आ रहा है वो इनिशियली A2 मिनिमम या रिकमेंडेड B1 करके आए, क्योंकि आपके डे टू डे कम्युनिकेशंस लोकल के साथ होंगे. अगर आप बिग सिटीज़ में हो तो मोस्टली आप इंग्लिश से काम चला सकते हो, लेकिन अगर आप स्मॉल सिटीज़ में हो, जो कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में है, देन आपके लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ सकती है. अगर आप कॉमन चीज़ जैसे डॉक्टर के पास जाना, चेंज लेना ट्रांसपोर्टेशंस के लिए, या फिर कौन सी बस लेना, तो आप कुछ भी साइन अगर यहाँ पे देखोगे वो सब जर्मन में है. दैट्स वाई एटलीस्ट आप एक सर्वाइवल तक एक जर्मन सीख के आना एब्सोल्युटली रिकमेंडेड. मुझे लगता है अनुराग, जब हम सीख के आते हैं तो एक कॉन्फिडेंस भी रहता है, और जब नहीं आते हैं ना, तो मुझे पता था कि मैं जब नहीं सीख के आई थी, मुझे हमेशा डर सा लगता था कि कहीं कोई मुझे कुछ भी ना बोले, मतलब कोई मुझसे कुछ पूछ ना ले, तो वो सारी चीज़ें, वो एक डर सा रहता है. और अगर आप सीख के आते हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंट रहते हो, बिकॉज जैसे कि मैं बोलती हूँ, बहुत सारी न्यू क्लाइमेट, पीपल, कल्चर, इन सब चीज़ों से आपको फेस करना पड़ता है. तो अगर आप एक लैंग्वेज पहले से ही सीख के आओगे तो वो आपकी लाइफ थोड़ी स्मूथ बना देगा, थोड़ा इजी बना देगा. और नेटवर्किंग के बारे में जो तुम सारे बोल रहे हो, तो मुझे लगता है कि जॉइन क्लब्स, जो कि जैसे यहाँ पे जो हॉबीज़ और एक्टिविटीज़, बिकॉज जर्मन्स यू नो कि बहुत सारे इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो क्लब्स ज्वाइन करो, पार्टीज़ ज्वाइन करो जब स्टूडेंट्स हो. बाकी ये लोग मुझे बता रहे थे इनकी क्लास में मोस्टली इंडियंस ही हैं. कितने हैं अनुराग तुम्हारी क्लास में इंडियंस? मेरे क्लास में अराउंड 60 to 70% इंडियन है. ऋत्विक की क्लास में कितने हैं? ऋत्विक की क्लास में कम है. मेरा कोर्स आई थिंक एक एक्सेप्शन है, बिकॉज मेरे पूरे क्लास में आई एम द ओनली इंडियन. रियली? Yeah. और कौन कौन सी नेशनैलिटीज़ हैं? आई थिंक हमारे यहाँ लाइक मोर देन 15 और 20 डिफरेंट नेशनलिटीज़ है. यूरोप से है, अफ्रीका से है, इवन एशिया से बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग हैं. सो Nice. वो एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी. और ये यूनिवर्सिटी ने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि दे वुड टेक ऑल लाइक डिफरेंट नेशनैलिटीज़, नॉट जस्ट फ्रॉम हाँ, इंडिया. आई थिंक मतलब इनका प्रेफरेंस है कि हमारे पास डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग हों. दैट्स गुड एक्चुअली. Yeah. और प्रियंका का? प्रियंका बोल रही थी, और मैं बताऊंगी फ्री टाइम पे ये लोग क्या करते हैं. So, FAO में 80% I can say they are Indians, Bangladeshis, बाकी बांग्लादेशी और Pakistanis. So yes, वो भी इंडियंस ही हैं, वो भी इंडिया में था पहले. exactly. ओके, तो सारे में ऑलमोस्ट इंडियंस ही हैं. तो वही है कि नेटवर्किंग के लिए प्रॉब्लम इसीलिए ही आती है, बिकॉज सारे इंडियंस हैं, फिर फॉरेनर्स नहीं होते. और अगर आपके क्लासमेट्स ही मोस्टली इंडियंस हैं और जर्मन्स नहीं हैं, तो वो मुश्किल आती है. बाकी फिर जर्मन लैंग्वेज की वजह से आती है. तो वही एक्टिविटीज़ ज्वाइन करो, ये ट्राई करो कि आप घुल मिल सको. ओके, थैंक यू सो मच अनुराग, ऋत्विक और प्रियंका इस वीडियो में आने के लिए. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. और अगर आपको डेटा साइंस या फिर फार्मेसी और या फिर एनर्जी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स में लिखना, मैं रिप्लाई करूँगी. और अगर डिटेल वीडियो बनानी होगी तो मैं इसके साथ और उनके साथ भी बनाऊँगी. ये इस सिटी में नहीं रहती है, लांगन में रहती है, पर आती जाती रहती है, तो मैं उसको भी पकड़ लूँगी कभी. सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.